एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर की बात करते हैं जिसका नाम है इविंग सार्कोमा। ये बहुत ही हाईली मिलिगनेंट ट्यूमर है और बहुत ही यंग एज में होती है, यूजली लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज। तो 10 to 20 बोला हुआ है, समटाइम्स इट कैन अपर अप टू 30 ईयर्स, लेकिन यूजली ये लेस देन 15 ईयर्स तक एज में ही होती है। इसमें जो बोन अफेक्टेड होती है यूजली लॉन्ग बोन्स होती हैं, लेकिन याद रखना पेल्विस बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। जो फ्लैट बोन्स होती हैं जिसमें पेल्विस और रिब्स बड़ी इंपॉर्टेंट साइट हैं इसकी। ये मल्टी सेंट्रिक ओरिजिन की है। मल्टी सेंट्रिक का मतलब है न्यूरो एक्टोडर्मल। एक्चुअली इविंग सार्कोमा और जाइंट सेल जो अभी आपने पढ़ा था ऑस्टियोक्लास्टोमा, इन दोनों की एग्जैक्ट इटियोलॉजी हमें पता नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि शायद ये न्यूरो एक्टोडर्मल उससे आती है। ठीक है जी, वैसे तो ये कहीं से भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइट होती है इसकी डायफिसिस होती है और ये मेडुलरी कैविटी को इन्वॉल्व करती है। तो इसको मैंने तो इस तरीके से याद किया था, ई विंग। विंग्स जो होते हैं बर्ड में होते हैं, बर्ड बीच में शेफ्ट पे बैठी है इस तरीके से, तो ये यूजली डायफिसिस पे होती है। ठीक है जी। ग्रॉस पैथोलॉजी की बात करेंगे, इसकी लार्ज एरिया इन्वॉल्व करती है, लेकिन बीच में इन्वॉल्व करती है। तो शुरुआत में क्या मिलेगा आपको, जो लीजन है बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल अंदर, बाहर की तरफ कुछ नहीं जा रहा होगा। तो द ट्यूमर इज कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व्स अ लार्ज एरिया और इवन द एंटायर मेडुलरी कैविटी। द ट्यूमर टिश्यू इज ग्रे वाइट, इट इज सॉफ्ट एंड मे बी थिन ऑलमोस्ट लाइक अ पस। द बोन में बी एक्सपेंडेड एंड द पेरियोस्टम एलिवेटेड। जब यहाँ से ग्रो करना शुरू करेगा तो ये पेरियोस्टम एलिवेट होना शुरू ही हो जाएगी और ट्यूमर रप्चर करके फिर कॉर्टेक्स से बाहर निकल जाएगी और सॉफ्ट टिश्यू में भी आ सकती है। हिस्टोपैथोलॉजी की देखा जाए तो इसमें बेसिकली दो तरह के सेल्स मिलते हैं। एक तो इविंग सार्कोमा में मिलते हैं स्मॉल ब्लू सेल्स जिसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल, और दूसरे होते हैं होमर वाइट रोजेट जिसमें एक सेंट्रल कोर के चारों तरफ सेल्स दिखाई देते हैं। इसको सीडो रोजेट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। ट्यूमर ग्रोज फास्ट एंड मेटासाइज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लंग एंड टू द अदर बोन्स। The patient presents with pain and swelling. There may be history of trauma preceding onset, but it is usually incidental. मतलब ऐसी हुआ कि भाई चोट लग के आया तो हमें सोचेंगे चोट की वजह से कैंसर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑफन देर इज एन एसिडेड फीवर एंड मलेज इन विच केस इट मे बी कन्फ्यूज विद ऑस्टियोमाइलिटिस। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ऑस्टियोमाइलिटिस, क्योंकि कई बार ये मेटाफिजिक्स में भी हो जाती है, तो ऐसे में ही ऑस्टियोमाइलिटिस से कन्फ्यूज करते हैं। इसका बड़ा तगड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ऑस्टियोमाइलिटिस। एग्जामिनेशन पे देखेंगे तो स्वेलिंग इज यूजली लोकेटेड इन द डायफिसिस एंड हैज फीचर्स सजेस्टिंग ऑफ अ मैलिग्नेंट स्वेलिंग। इन टिपिकल केसेस देयर इज अ लिटिक लीजन इन द मेडुलरी कैविटी। मैंने बताया बीच में एक आपको लीजन दिखाई देगा ऑफ द मिड शेफ्ट और लॉन्ग बोन्स विद कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन एंड न्यू बोन फॉर्मेशन लेयर्स। जब बोन फॉर्मेशन होगी न्यू लेयर्स में तो ऐसा लगता है जैसे अनियन पील अपीयरेंस हो, जैसे अनियन पील अपीयरेंस होती है वैसा लगता है, एक के ऊपर एक लेयर